A very good morning, students. Today I am going to deal with lecture number 2 from chapter number 5, class 9, the fundamental unit of life. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हम सेल का इंट्रोडक्शन देख चुके थे, सेल थ्योरी की बात कर चुके थे, सेल थ्योरी का एक्सपेंशन हमने पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हमने डिफरेंस देखा। तो आइए स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करते हैं। कुछ कंसेप्ट हम वापस रिवाइज करने वाले हैं, तो वापस आप उन्हें लर्न करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आगे हम इस चैप्टर का कंसेप्ट मैप देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम इस चैप्टर में टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिजम्स को हम दो भागों में बांटेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड कर दिए जाएंगे जो कि केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होंगे, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर या सेल से मिलकर बने हुए होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स आप लर्न करेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम ह्यूमन बींग, काउ, डॉग, इंसेक्ट्स, प्लांट और फंजाई को इंक्लूड करेंगे। तो एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आगे हम सेल के टाइप्स देखेंगे। सेल्स को न्यूक्लियस के बेसिस पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से मतलब है प्रो प्लस कैरियोन, ऐसी कोशिकाएं जिनमें ओल्ड न्यूक्लियस मिलेगा या ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और यूकैरियोटिक सेल्स में यू प्लस कैरियोन की हम बात करेंगे। यू मतलब ट्रू, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, ऐसी कोशिकाएं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूड की गई है, आप लर्न करेंगे। फिर हम कंपोनेंट ऑफ सेल की बात करने वाले हैं, जिसमें हम सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में दिखाई देगी और फंजाई में भी पाई जाएगी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे, वो आपकी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलेगी। फिर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोला जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कहा जाएगा। फिर हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल की बात करने वाले हैं। वेरियस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, जो कि 2 प्रकार का पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी एपरेटस की बात करेंगे, लाइजोसोम्स को हम पढ़ेंगे, वैक्यूल्स को हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोला जाता है उसकी हम बात करेंगे, प्लास्टिड्स को पढ़ेंगे जो कि केवल प्लांट सेल में दिखाई देगा, और सेंट्रियोल्स की बात करेंगे। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो अलग अलग टाइप भी हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही हम साइटोप्लाज्म की बात भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर का कंसेप्ट मैप है स्टूडेंट्स, आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे। इस कंसेप्ट मैप में सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो इंक्लूड किए गए हैं। आगे आपको फिगर 5.1 दिखाई दे रहा है, जो कि माइक्रोस्कोप का फिगर है। हमारी लेबोरेटरी में ये माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। जब आप स्कूल आएंगे स्टूडेंट्स तो मेरे द्वारा इसे शो किया जाएगा। अभी आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए। एक और डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि ऑनियन पिल सेल्स का है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं स्टूडेंट्स। प्याज की झिल्ली हम लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं, घर पर भी निकाल सकते हैं। आप प्याज लीजिए और उसके छिलके के अंदर से जो कॉन्केव वाला पार्ट है वहाँ से आप ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन निकाल लीजिए चिमटे की सहायता से, और उसे सेफ्रेनिन सॉल्यूशन में स्टेन करके पानी से धोकर आप माइक्रोस्कोप में देखिए तो आपको इस प्रकार की इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर सेल्स नजर आएगी। लंबी आयताकार कोशिकाएं नजर आएगी, जिसमें बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, वो न्यूक्लियस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। आप जब स्कूल आएंगे तो मेरे द्वारा इन्हें भी शो किया जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स, उन्हें हम समझते हैं। ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड एज सेल्स। जितनी भी लिविंग फॉर्म्स है वो सभी लिविंग फॉर्म्स छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स से मिलकर बनी है, जिन्हें हम सेल्स कहेंगे। ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सभी लाइफ फॉर्म्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल ही होती है। सेल की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन जिस ब्रांच में हम पढ़ने वाले हैं उसे हम साइटोलॉजी कहेंगे। सेल वॉल को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने कॉर्क की सेल्स में, डेड सेल्स में या डेड स्लाइस में इन्हें सबसे पहले 1665 में देखा। तो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं डिस्कवर की थी वो नॉन लिविंग थी। फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर करने वाले थे वो एंटोनी वॉन लियोनहॉक थे, जिन्होंने
1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। तो आप अलग अलग इनसे लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम प्रोटोप्लाज्म की बात करने वाले हैं। प्रोटोप्लाज्म वेरियस केमिकल्स से मिलकर बना है, जिसमें वाटर, आयन, साल्ट्स और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन इंक्लूड है, ये प्रोटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। साथ ही प्रोटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस को भी इंक्लूड किया जाता है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो सेल के अंदर पाए जाएंगे, ये सब मिलकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इट्स कंसिस्टेंसी डिफर्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी कंटिन्यूटी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। ये दो स्टेट में या दो अवस्थाओं में पाया जाता है, सोल और जेल स्टेट्स। आप लर्न करेंगे, सोल स्टेट में भी प्रोटोप्लाज्म मिलेगा और जेल स्टेट में भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। आगे सेल थ्योरी है स्टूडेंट, जैसा कि हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन और स्वान। 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया। सेल थ्योरी के जो स्टेटमेंट्स थे, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेल्स से मिलकर बने हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो बेसिक यूनिट है उसे हम सेल कहेंगे। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि रुडोल्फ विर्चो साहब ने दिया था। सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन से बनी है। वायरसेज आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरसेज जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वायरसेज एसेलुलर होते हैं और इनके ऊपर सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। आगे हम टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी है और यूकैरियोटिक भी है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहेंगे, उन्हें इंक्लूड करेंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आपका पैरामीशियम और अमीबा इंक्लूड किया जाएगा। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक में ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग और पाइन ट्री, जिम्नोस्पर्म है, उसे इंक्लूड कर दिया जाएगा। जिम्नोस्पर्म स्टूडेंट्स प्लांट का एक ग्रुप है, आगे हम इसे भी पढ़ेंगे। फिर हम डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेल नंबर की हम बात करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में केवल एक सिंगल कोशिका होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएगी। फंक्शन, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। सारे के सारे फंक्शन जो एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में वेरियस प्रकार की जो सेल्स होगी वो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेल्स नहीं मिलती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा, श्रम का विभाजन पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करेगी। रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल। वही सिंगल सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व पाई जाएगी जिससे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी है। जबकि यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग सेल्स यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होगी, जिन्हें हम जर्म सेल्स के नाम से जानेंगे। लाइफ स्पान की बात करते हैं तो लाइफ स्पान जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का शॉर्ट होता है या छोटा होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लंबा होता है, ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। प्लांट, फंजाई और एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम वापस प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल साइज की बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटी साइज की कोशिकाएं होती है। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन मीटर तक इनकी साइज हो सकती है। और इनकी साइज जो होती है यूकैरियोटिक सेल की वो थोड़ी बड़ी होती है, 5 से 100 माइक्रोन मीटर तक हो सकती है। तो आप साइज लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन है उसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा यूनिसेलुलर होगी। यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट पाए जाएंगे। गुणसूत्र, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र की हम बात करेंगे, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि न्यूक्लियस में मिलेगा आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, केंद्रिका जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। सेल डिवीजन बाय फिशन और बडिंग, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सेल डिवीजन जो होगा वो फिशन या बडिंग के द्वारा होगा। बाइनरी फिशन, द्विविखंडन या मुकुलन के द्वारा यहाँ पर सेल डिवीजन पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि सेल डिवीजन यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होगा, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग एब्सेंट पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ये सारे प्रेजेंट पाए जाएंगे। एग्जाम्पल्स प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरिया हो जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल सारे प्लांट्स और एनिमल्स हो जाएंगे। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये सारे। आप बहुत अच्छी तरीके से इसे टेबुलेट करने की कोशिश करेंगे और लर्न करेंगे।
आगे स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर बैक्टीरिया का डायग्राम नज़र आ रहा है। तो बैक्टीरिया के डायग्राम में बाहर की तरफ एक सेल वॉल आपको नज़र आ रही है, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहे जाते हैं क्योंकि वो प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं सेल के अंदर। और न्यूक्लियोइड आपको नज़र आ रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं है। और इधर आपको एक प्लांट सेल दिखाई गई है स्टूडेंट्स, इसका भी डायग्राम आप बनाने की कोशिश करेंगे। प्लांट सेल के अंदर आपको एक बहुत बड़ी वैक्यूल नज़र आ रही है और वैक्यूल के पास ही आपको एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और वेरियस सेल ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप दोनों ही डायग्राम स्टूडेंट्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम सेल शेप की बात करते हैं। सेल्स आर ऑफ वेराइबल शेप्स एंड साइज। सेल जो होती है वो अलग अलग शेप और साइज की दिखाई दे सकती है, मिल सकती है। एक ही तरह की शेप और साइज वाली कोशिकाएं नहीं पाई जाती। देयर शेप इज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। कोशिकाओं का शेप जो है, उनका आकार जो है वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली सेल्स आर स्पेरिकल, यहाँ पे आर कर लेना स्टूडेंट्स। जनरली सेल्स जो होती है वो स्पेरिकल होती है, गोलाकार होती है, बट दे मे बी इलोंगेटेड, लेकिन वो लंबी भी हो सकती है। जैसे कि नर्व सेल की हम बात करेंगे, ब्रांच्ड भी हो सकती है, पिगमेंटेड भी हो सकती है। डिस्कोइडल जैसे आरबीसी होती है, बाइकॉनकेव, स्पिंडल शेप भी हो सकती है, मसल सेल्स। तो ये अलग अलग शेप और साइज वाली कोशिकाएं स्टूडेंट्स, जैसा कि आगे आपको देखने को मिलेगा। ये सारे डायग्राम जो है वो अलग अलग शेप और साइज वाली कोशिकाओं को शो कर रहे हैं। आपको स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स दिख रही है, सिलेटेड एपिथेलियम दिख रही है जो कि ट्रेकिया में हमारा जो विंड पाइप है वहाँ पे मिलेगी, जहाँ से हम श्वास ले रहे हैं, हमारा गले के अंदर जो विंड पाइप है। कॉलमनर सेल्स जो है वो स्टमक, हमारे पेट के अंदर जो आमाशय वाला भाग है उसमें दिखाई देगी। स्मूथ मसल फाइबर्स इंटेस्टाइन में दिखाई देंगे। स्ट्रेट मसल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। हार्ट मसल सेल्स आपको नज़र आ रही है। बोन सेल आपको दिख रही है। कार्टिलेज सेल्स नज़र आ रही है। नर्व सेल जिसमें एक्सोन डेंड्रोन की हम बात करेंगे वो भी आपको नज़र आ रही है। रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स आपको नज़र आ रही है। वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर दिखाई गई है। स्पर्म और ओवम भी आपको नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वेरियस प्रकार की शेप और साइज वाली कोशिकाएं हैं। आप इनका डायग्राम भी लर्न करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आगे हम सेल साइज की बात करते हैं। साइज ऑफ सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल साइज है वो वेरिएबल होती है स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिज्म के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी। सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाइल सम आर विजिबल विद नेकेड आइज। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाएंगे, नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। देयर साइज में वेराई फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। इनकी साइज जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक वेराई कर सकती है। Size of typical cell in a multicell organism ranging ranges from 20 to 30 माइक्रोमीटर। तो स्टूडेंट्स यदि हम मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स की सेल साइज की बात करते हैं तो वो 20 टू 30 माइक्रोमीटर तक दिखाई दे सकती है। जो लार्जेस्ट सेल आपकी ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा, लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है, 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसका वेट 1.4 किलोग्राम होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी नर्व सेल, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। और सबसे छोटी कोशिका जो है वो पीपीएलओ हो जाएगी, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। आप पूरी फॉर्म भी इसकी लर्न करेंगे, जो कि एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा होता है। वो स्मॉलेस्ट सेल होती है स्टूडेंट्स, तो आप लर्न करेंगे। आगे हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात करते हैं। देयर इज एन अकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ यूकेरियोटिक सेल। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि यूकेरियोटिक सेल में डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, एज दे ऑल गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। क्योंकि यूकेरियोटिक सेल में अलग अलग कोशिकाएं भी पाई जाती है और अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में हमें दिखाई देंगे। ईच ऑफ देम परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। प्रत्येक ऑर्गेनल्स के द्वारा या प्रत्येक सेल के द्वारा विशिष्ट फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल्स आर। सभी कोशिकाओं के जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे और साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो आप बेसिक कंपोनेंट्स याद रखेंगे स्टूडेंट्स। 3 बेसिक कंपोनेंट है हर सेल के, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका न्यूक्लियस और उसमें पाया जाने वाला फ्लूइड साइटोप्लाज्म। नीचे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंगर और निकोल्सन के द्वारा दिया हुआ मॉडल दिखाया गया है, लिपिड बाइलेयर मॉडल, जैसे फ्लूइड मोजेक मॉडल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका ये सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। आप इस डायग्राम को बनाने की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो लिपिड बाइलेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर शो किया गया है। आप लेबल्ड डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार की
होती है। आगे स्टूडेंट्स हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, मीन्स इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो चयनात्मक पारगम्य पाई जाएगी, सेलेक्टिवली परमेबल होगी, कुछ सब्सटेंसेस को वो अपने अंदर आने देगी और कुछ सब्सटेंसेस को नहीं आने देगी, यानी वो सब्सटेंसेस का चुनाव करके ही एंट्री और एग्जिट में योगदान करेगी, कंट्रीब्यूशन करेगी। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानेंगे। इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। तो ये एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से अलग करने का काम करेगी। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही कोशिकाओं में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में पाई जाती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, जबकि प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल के नीचे पाई जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनी है, वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। जहाँ पर प्रोटीन्स उसी तरह पाई जाती है जैसे सैंडविच में मसाला पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रोटीन्स पाई जाती है, इसे सैंडविच मॉडल भी बोला जा सकता है। सिंगर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि मैं डायग्राम में बता चुका हूँ। सिंगल और निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसे फोल्ड किया जा सकता है, ये टूट सकती है और वापस भी बन सकती है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हो जाएंगे। आप यहाँ तक बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। आज इस लेक्चर में हम केवल यहीं तक बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक बहुत अच्छे से इसे पढ़िए और नोट्स बनाइए। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आप ये सारा होमवर्क भी करेंगे। हु डिस्कवर्ड सेल, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, हु गेव सेल थ्योरी, हु एक्सपेंडेड सेल थ्योरी, टेबुलेट डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, टेबुलेट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइट फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। तो कुछ क्वेश्चन आप लेक्चर 1 में भी कर चुके हैं, वो वापस आप नहीं करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो नए हैं आप करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थैंक्स।